वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के अरिहंत बुक की मैथ का सॉल्यूशन करा रहे थे। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है लाभ हानि। लाभ हानि से आपका हर एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न पूछता है। यदि आप हमारे द्वारा लाभ हानि बताए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आप आसानी से लगा सकेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक रेडियो का क्रय मूल्य ₹750 है और विक्रय मूल्य ₹900 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, इसमें क्रय मूल्य अर्थात सीपी दिया गया है। सीपी बराबर ₹750। फिर उसके बाद आगे विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, ₹900 दिया गया है। अब पूछ लिया गया है इसका लाभ प्रतिशत। सबसे पहले आप लोग लाभ निकालिए, कितना का लाभ हुआ है उसे। खरीदे जो है 750 में, बेचा कितने में, 900 में। चलो देखते हैं लाभ कितने का हुआ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 900 में से 750 चला जाएगा तो उसे लाभ कितने का हुआ, 150 का लाभ हुआ। फिर उसके बाद लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। अब देखो लाभ आपका कितना आया, 150। 150 का बटा हुआ, फिर उसके बाद क्रय मूल्य कितना है, 750। 750 गुणे में 100। और देखो 150 के 150 25 चला जाएगा, 5 एकम 5 विषम में बराबर कितना हो गया, 20%। उसको लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, 20%। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक वस्तु को ₹450 में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया गया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, जब भी आप कोई भी वस्तु को खरीद कर लाएंगे तो अपना 100% पैसा देकर ही लाएंगे। तो देखो इसमें क्या हुआ, 100% पैसा देकर ही खरीद कर लाएंगे। 100% जब पैसा दिए तो कितने में खरीद कर लाएं, 450 में। अब उसके बाद प्रश्न में लिया गया है उसे 10% लाभ पर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 100 पर खरीद कर लाए, 10% लाभ मतलब 100% प्लस 10% बराबर कितना हो जाएगा, 110%। अगर उसे 110% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे। अब देखो इसे तिरछा गुणा करके निकालेंगे, इसका गुणा ऊपर इसका गुणा नीचे। 110 गुणे 450 का बटा हुआ 100। 0 0 0 0 से कट गया। अब इसका 11 का गुणा 45 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 495। ये सवाल पूछता है आपके एग्जाम में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो क्या क्या दिए गए हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिए गए हैं। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। इसका मतलब एसपी, इसका मतलब सीपी। चलो देखो, जिसके साथ के लगा रहे, क्या जिसके साथ के लगा रहे वो क्या होता है, हमेशा नीचे आता है। इसमें का किसके साथ लगा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के साथ का लगा है, का नीचे वाला होगा मतलब हमारा का 2 हो जाएगा। 3/2, 3/2 जिसके साथ का लगा रहे वह नीचे वाला होता है। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद लाभ प्रतिशत पूछा गया है। लाभ हम लोग निकाल लेंगे। लाभ कितने का हुआ है, 2 का खरीदे 3 का बेचा। लाभ कितने का हुआ, 1 का। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दिए गए है, 2। 1/2 गुणे में 100 बराबर कितना, 2 कम 2 2 50 में बराबर कितना हो जाएगा, 50% का उसे लाभ हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो। किसी वस्तु को ₹560 में बेचने से हुई हानि ₹720 में बेचने पर हुए लाभ से ₹50 अधिक है। तो देखो एक तरफ क्या कर लेते हैं, हानि लिखते हैं, एक तरफ लाभ लिख लेते हैं। इधर मान लो हानि लिख लेते हैं, फिर इधर क्या कर लेते हैं, लाभ लिख लेते हैं। हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, हानि का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य को यक्स मान लेते हैं। यक्स माइनस विक्रय मूल्य कितने दिए गए, 560, मतलब 560 में बेचने पर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 560। फिर उसके बाद आगे चलो देखो लाभ वाले पर, लाभ वाले का विक्रय मूल्य कितना गया है, 720। 720 क्रय कितना, यक्स माइनस यक्स। अब इसे हल कर लेते हैं, यक्स यक्स एक तरफ ले लेते हैं, नंबर वाले एक तरफ। ये यक्स इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर ये 560 इधर माइनस में है, बराबर कुल हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 720 प्लस 560। प्रश्न में देखो एक स्टेप और दिया गया है, किसी वस्तु को रुपये 560 में बेचने से हुई हानि रुपये 720 में बेचने पर हुए लाभ से रुपये 50 अधिक है। जब 720 में बेच रहा है तो 50 रुपये क्या है, अधिक है। अगर हम लोग इधर 50 रुपये घटा देते हैं तो हमारा दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये इधर भी माइनस में है, बराबर खुद हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलो देखो 2x बराबर 720 प्लस 560 प्लस में 50। अब देखो सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ो, 410 1330। 2x बराबर 1330। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो कितना, छक्के छक्के बच्चे 665। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है राघवन ने स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के, इसमें देखो विक्रय मूल्य के साथ के लगा दिया गया है, इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारा नीचे वाला हो जाएगा, जिसके साथ के लगेगा वो नीचे वाला हो जाएगा। विक्रय मूल्य नीचे वाला मतलब 15 हो गया। तो देखते हैं, विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ क्या होगा। चलो देखते हैं 5वां, विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। देखो 13/15 में खरीदा, हमने आपको बताया जिसके साथ के लगेगा वह क्या होगा, आपका नीचे हो जाएगा। इसमें देखो क्या हो गया, क्रय मूल्य मतलब 13 में खरीदे, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 13 में खरीदा। फिर उसके बाद विक्रय कितना, जिसके साथ के लगा रहे वह नीचे वाला होगा, तो विक्रय मूल्य हमारा के लगा है विक्रय मूल्य के साथ, तो विक्रय मूल्य हमारा नीचे वाला हो जाएगा, क्रय बटे विक्रय मूल्य। अब देखो फिर उसके बाद आगे क्या दिए गए हैं, खरीदे तथा उसने विक्रय मूल्य के 12% राशि लेकर बेच दिए, 12% अधिक। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 15, 15 पर 12% अधिक राशि, 15 गुणे 12 बटे में 100। अब देखो इसे करेंगे हम लोग, चलो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 0, फिर देखो 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20। अब देखो 3 त्रिक्का 9, 9 बटे में 5 कितना जाएगा, 1.8 आ जाएगा, 1.8 मतलब जब देखो अब कितना 12% अधिक राशि, विक्रय मूल्य कितना 15, 15 में जब 12% अधिक लिए तो 1.8 बढ़ जाएगा, 15 प्लस 1.8, ये हमारा नया SP आ गया, नया SP। अब देखो कितना हो गया 16.8, 16.8 खरीदे कितने में है 13 में, और बेच कितने में रहा 16.8। देखो खरीदे 13 में है और बेच कितने में रहा है 16.8। लाभ उसे कितने का हुआ, लाभ उसे हो जाएगा 3.8, 3.8 का लाभ किस पर होगा, हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 13, 3.8 बटे 13 गुणे में 100। अब इसे हल करो, चलो 380 बटे में 13, ये क्या हुआ 1 दशमलव हट गया, 100 से गुणा करने पर 1 दशमलव हट गया तो कितना हो जाएगा 380। अब इसे सही बटे में बदलो, 13 दूनी 26, 13 9 117, 3/13, 29 सही 3/13। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं ₹10 में 11 वस्तु की दर पर खरीदी, CP किया, CP खरीदा। देखो ₹10 में 11 वस्तु खरीदी, 10 रुपये में 11 वस्तु को खरीदा। फिर उसके बाद आगे चलो देखो, और उन्हें ₹11 में 10 वस्तु की दर पर बेच दिया, SP कर दिया। SP क्या दिया गया है 11 में 10 वस्तु की दर से, 11 में 10 वस्तु की दर से।
अब तिरछा गुणा कर लेते हैं हम लोग, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। CP SP, CP कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 10 के साथ 100, 11 का गुणा 11 के साथ 121। अब पूछ लिए गए हैं कि आप प्रश्न में लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ उसका कितना हुआ, 100 का खरीदा 121 का बेचा तो लाभ 21 का हुआ। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। 21/100 गुणे में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 0,000 बराबर कितना हो गया, 21% का उसे लाभ हुआ। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है किसी वस्तु को ₹45 में बेचने से 10% हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। 100% पूरा होता है, 100% में 10% की हानि हो रही है, तो बचा कितना, 90%। 90% की वैल्यू कितना दे दिए गए हैं, 45। 90% की वैल्यू 45 है, तो पूछ लिया गया है इस वस्तु पर 20% लाभ, पूरा कितना होता है 100%। 20% लाभ कमाने के लिए 100 + 20% कितना आ जाएगा, 120%। अब इसी तरह गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। चलो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे, 120 गुणे 45 का बटा हुआ 90, 0 9 कम 9 बच्चे 45, 12 बच्चे कितना हो जाएगा, 60। कितना हो गया, विक्रय मूल्य ₹60। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए एक फल विक्रेता आम ₹9 प्रति किलोग्राम से बेचता है, तब उसे 20% हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलोग्राम आम किस दर से बेचना होगा। चलो देखते हैं, 20% हानि होती है तो 100% पूरा रहता है। 20% हानि होने के बाद कितना हो जाएगा, 80%। 80% की वैल्यू कितना देगी, दिए गए हैं 9। 80% की वैल्यू 9 दिया गया है। फिर उसके बाद दिया गया है 20% हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए। 100% पूरा होता है, 100 में 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 105%। अब चलो 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलोग्राम आम किस दर पर बेचना होगा। तिरछा गुणा करके निकाल लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे, 105 गुणे 9 का बटा हुआ 80। चलो इसे हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे। चलो देखो, 5 94, 5 21 हमने, देखो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 189 का बटा हुआ 16। अब इसे भाग देते हैं, 16 कम 16 2, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 16 कम 16, 16 कम 16, 10 28, 11.81। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति ₹380 में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य के 20% मरम्मत पर खर्च कर देता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 380 में खरीद कर लाया था, तो देखो CP बराबर 380, 20% जो है मरम्मत पर खर्च करता है, तो पूरा नया CP कितना हो जाएगा, नया CP बराबर 380 गुणे 20 बटे में 100, 0,000, 38 दूना 76 हो गया। देखो पूरा CP 380 में 76 जोड़ो, 380 76 कितना हो जाएगा, 456। ये आपका क्या हो गया, नया CP। अब देखो 76 जो है, ये हमारा 76 जो है 456 के बराबर है। 76 बराबर 456, तो पूरा 100%, 100 बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा करके निकाल लेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे, 456 गुणे में 100 का बटा हुआ 76 कम 76 छक्के हो जाएगा, 100 का गुणा 6 के साथ कितना हो जाएगा, 600। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों को ₹4200 में खरीदा। उसने एक कुर्सी को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार लेन देन में कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। चलो देखो, ये आपका पहली कुर्सी, ये आपका दूसरी कुर्सी। देखो 4200 में पहले कुर्सी को 15% लाभ पर गुणे 115, 100 का पूरा होता है, 15% लाभ, 115 का बटा हुआ 100, 0,000। 42 में 115 का गुणा करेंगे तो 4830, मतलब पहले कुर्सी पर को कितने में, 4830 में बेचा।
उसके बाद दूसरी कुर्सी 4200 गुणे 10% लाभ, 100% पूर्व, 10% लाभ मतलब 10% हानि। 100 में से 10 चला जाएगा तो 90%, 90 का बटा हुआ 100, डबल जीरो से कट गया। अब इसके बाद जीरो 3780। देखो पूरा एस पी इसको और इसको मिला के पूरा एस पी पूरा कितने का बेचा बराबर 00168। फिर पूरा सी पी दोनों कुर्सी का, पहला कुर्सी 4200, दूसरा कुर्सी भी 4200, कितना हो जाएगा 42 8400 ये एस पी ये सी पी। अब देखो खरीदे इतने में बेचे इतने में, लाभ कितने का हुआ, इसको लाभ हुआ 210 का, कितने पर, हमेशा क्रय मूल्य पर, बटे 8400। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 कट गया। अब देखो अब इसे हल करेंगे, चलो काटो 42 दूनी 42 दूना 84, फिर उसके बाद 42 है 42 दूना 84, 42 25 जाएगा। देखो 42 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, हाँ 25 चला गया। देखो कितना बचा 5 बटे में 2, सही बटे में बदलो, 2 सही 1 बटे 2, 2 दूनी 4 है 5 बटे 2, 2 सही 1 बटे 2। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 सी पी बराबर कितने का 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 एस पी के बराबर है। देखो सी पी एस पी को इधर लाएंगे बराबर के, सी पी बटे एस पी बराबर 18 का बटा हुआ बराबर के उधर चला जाएगा तो भाग के रूप में 18 बटे में 24। अब देखो इसे काट लेते हैं, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। देखो प्रश्न में क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर कितना, लाभ कितने का हुआ 3 का खरीदे 4 का बेचा, लाभ 1 का हुआ, लाभ 1 पर हुआ, किस पर होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, 1 बटे क्रय मूल्य कितना 3, गुणे में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, बराबर कितना हो गया 33 सही 1 बटे 3%। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न में दिए गए, एक फुटकर विक्रेता रुपये 425 में एक रेडियो खरीदकर उस पर रुपये 15 ढुलाई खर्च कर देता है। यदि वह अब रेडियो रुपये 510 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 425 में तो वह खरीदा था, फिर उसके बाद जो है उस पर जो है मरम्मत करवाता है, ढुलाई खर्च करवाता है, 15 रुपये खर्च कर देता है, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा 15 रुपये, ये जुड़ जाएगा। सीपी कितना हो गया 425 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 425 में 15 जोड़ो, 5 5 10, 2 1 3 1 4, कितना हो गया 440। अब देखो 440 में खरीदे, फिर उसके बाद एस पी आपका कितना दे दिया गया है, 440 में खरीद के 510 में बेच दे रहा है। अब देखो चलो आगे, 510 में खरीदे 440 का बेचा, उसे लाभ कितने का हुआ 70 का लाभ हो जाएगा। 70 का लाभ किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर, 70 का बटा हुआ 440 गुणे में 100। आप देखो इस जीरो से काट देंगे, 2 25 10, 2 22 में, 2 35 में, 2 11 में, देखो 35 25 कितना हो जाएगा 175 का बटा हुआ 11, सही बटे में बदलो, 15 सही 10 बटे 11। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गया है किसी वस्तु को 15% वृद्धि पर बेचा गया, यदि उसे 12% हानि पर बेचा जाता तो उसके विक्रय मूल्य में ₹54 की कमी आ जाती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 15% वृद्धि पर मतलब 100% का पूरा होता है, 15% वृद्धि पर बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा 115%। फिर आगे दिए गए यदि उसे 12% हानि पर बेचा जाता, 12% हानि का मतलब पूरा 100% होता है, 12% हानि का मतलब कितना हो जाएगा 12% हानि कितना हो जाएगा, 12% हानि का मतलब हो जाएगा 100 में से 12 घटाओ 88%।
अब देखो आगे क्या दिया, हानि पर बेचा तो उसे विक्रय मूल्य में ₹54 की कमी आती। अब देखो ₹54 की कमी आने को कह रहा है, अंतर कितने को आने को कह रहा है, 54 की अंतर आने को कह रहा है। अब फिर उसके बाद प्रतिशत में कितना अंतर आ जा रहा है, 115 में 88 जब चला जाएगा तो 27% देखो प्रतिशत में हमारा अंतर आ रहा है 27% और अंक में हमारा 54 का अंतर दे दिया गया है कमी। अब देखो यही 27% इस 54 के बराबर हो जाएगा, क्या 27% बराबर 54 के। तो फिर प्रश्न में देखो क्या पूछा गया, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% बराबर कितने का हो जाएगा, 100% देखो 27 दूनी 54, 100 दूनी 200। चलो तिरछा गुणा करके निकाल लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे, 100 गुणे 54 का बटा हुआ 27, 27 से कम 27 दूनी 54, 100 दूनी 200। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए पूजा 20% के लाभ पर घड़ी बेचना चाहती है, उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी और ₹30 कम में बेची, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, घड़ी का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से लगा लेंगे। चलो हम बताते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ आप अगर खरीद के लाएंगे तो अपना 100% लगा के ही लाएंगे। चलो देखो 100% मान लो 100% में खरीद के लाएंगे, 20% लाभ पर घड़ी बेचना चाहती है, 20% 100% खरीद लाएंगे तो 100 में 20% जुड़ जाएगा तो 120% हो जाएगा। इस प्रतिशत को हम लोग नहीं हटाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। चलो देखो अब आगे चलते हैं। आगे उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी है, 100% पर खरीदी थी मान लो, अब 10% कम कर रहा है तो 100% गुणे 10% कम कर रहा है गुणे 90%, प्रतिशत का बटे में 100 हो जाएगा, 90/100। फिर उसके बाद आगे चलो देखो उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और ₹30 कम पर बेची, इधर वाला सीपी है इधर वाला एसपी, सीपी एसपी हैं। देखो क्या दिया है, ₹30 कम पर बेची, 120% ₹30 कम मतलब -30 कम पर बेची। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हमेशा किस पर होता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अब देखो आगे वाले स्टेप में 100% गुणे 90/100, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, 20% का लाभ हुआ गुणे 120/100, 100% पूरा रहता है, 20% का लाभ 120/100। अब बराबर क्या हो जाएगा, 120% -30। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। चलो देखो हल कैसे करेंगे, 0 0 0 0 से काट दिए, देखो आगे 0 0 0 0 से काट दिए। अब अगर 100% को हटाएंगे यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा तो ये 100 से कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 100% ना तो इधर हटाएंगे ना तो इधर वाला हटाएंगे। तो देखो अब आगे इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 12 बचा और 9 बचा, 12 9 108% बराबर में उधर बराबर के 120% माइनस में 30। अब ये बराबर के इधर आएगा, 120 में से 108 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12%। ये 12% माइनस में होगा, बराबर ये इधर -30, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12% बराबर 30 के हो गया। पूरा क्रय मूल्य आपका कितना होता है, 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा करके निकालेंगे, 100 गुणे 30 का बटा हुआ 12। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। 4 3 12, 4 25 में 3 1 कम 3 3 10 30, 25 गुणे 10 कितना हो गया, 250। अब देखो घड़ी का लागत मूल्य कितना आ गया, 250। प्रश्न बहुत ही आसान था, एसएससी के भी पेपर में पूछा गया, इसे आप लोग बहुत ही आसानी से हम बताए हैं, आप लोग बहुत ही आसानी से तैयार कर लीजिएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है किसी वस्तु को 482 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को ₹318 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। इस सामान पर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। जब ऐसा सवाल दिया जाए लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये एकदम सरल ट्रिक बता रहे हैं।
आपको क्या करना है, दोनों जोड़ लेना है। 482 मतलब लाभ प्लस में 318, 318 मतलब हानि, 318 का बटा हुआ 2 कर देंगे। अब देखो, अब इसी को क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। 482 318 कितना हो जाएगा, 800 का बटा हुआ 2 बराबर कितना हो गया, 400। अब फिर उसके बाद प्रश्न में क्या दिया है, 30% लाभ, पूरा आपका होता है 100%, 30% लाभ का मतलब गुणे 130 बटे में 100, 0 0 0 0, 13 चौके 52, 1 0 बढ़ गए 520। इसका विक्रय मूल्य रुपये 520। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपका बेईमान दुकानदार से है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम का वजन का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या, 1 किलोग्राम के स्थान पर 875 ग्राम वाला बाट का प्रयोग करके वह सामान को बेचता है। इधर देखो ग्राम है, इधर किलोग्राम है, इस किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। कितना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम के स्थान पर 875 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। अब देखो दोनों का अंतर, 875 1000, अंतर देखो कितने का हो जाएगा, 125। लाभ, लाभ क्या क्या करा है, लाभ प्रतिशत, लाभ 125 का किस पर होगा, 875 कम पर ही लाभ होगा ना। 875 जब बेचेगा तभी तो लाभ होगा, मतलब क्रय कितना हो गया, 875। अब देखो गुणे में 100, अब इसे काटेंगे, एक के ये सत्ते चला जाएगा, 125 सत्ते 875। अब 7 का 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 2 बच गया, 14 सही 2 बटे 7%। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए ₹80 अंकित मूल्य के छाते पर ₹68 में बेचा गया, छूट की दर कितनी होगी। देखो 80 रुपये क्या था, अंकित मूल्य था, उसे कितने पर बेचा गया, 68 पर बेचा गया। देखो छूट पूछा गया, 80 में मतलब अंकित मूल्य था, 68 पर बेचा गया, छूट कितने का दिए गए, 12 का छूट दिया गया, किस पर दिया गया, 80 पर छूट दिया गया। देखो 12 बटे 80 गुणे में 100, अब इसे काट लेंगे। चलो देखो, 4 तिहाई 12, 4 बिसाम में 20 एकम 20, 20 25 100 बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। छूट कितने का दिए, 15% का। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है, राम एक टीवी अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदता है। यदि वह उसे 30% छूट पर खरीदे तो ₹800 बचाता है। टीवी की अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य के 20% पर छूट पर खरीदता है, 100% पूरा होता है, 20% छूट का मतलब 100 में से 20 चला जाएगा तो 80%। फिर 20% की छूट पर खरीदते हैं, यदि वह उसे 30% छूट पर खरीदे, 100% पूरा होता है, 30% छूट का मतलब 100 में से 30 चला जाएगा तो 70। यदि वह उसे 30% छूट मतलब 70% पैसा दे खरीदे तो वह 800 रुपये बचाता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 800 रुपये है। इधर प्रतिशत के रूप में कितना हो जाएगा, 10% के रूप में हो जाएगा। अभी हमारा 10% बराबर 10% बराबर कितना का हो जाएगा, 800 के हो जाएगा। 10% बराबर 800 के हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या पूछ लिया गया है, टीवी का अंकित मूल्य मतलब पूरा 100% बराबर कितने का हो जाएगा, 800 गुणे 100 का बटा हुआ 10, 0 0 से कट गया, 800 लिख के 1 0 बढ़ा देंगे मतलब 8000 का हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए एक मोबाइल पर 12,000 अंकित है, दुकानदार इस मोबाइल पर 10% तथा 5% का छूट देता है, उस मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें देखो अंक पहले दिए गए हैं और प्रतिशत बाद में दिए गया है। यह प्रश्न 15वें के जैसा है, इसलिए हम आपको 15वां नहीं बताए थे, 15वां इसके बाद बताएंगे, 21 वाले के बाद। 12,000 पहले दिए गए किसके, प्रतिशत के। चलो देखो लिख लेते हैं 12,000। फिर उसके बाद दुकानदार इस मोबाइल पर 10% तथा 5% की छूट देता है। 10% का छूट जब देगा तो कितने का हो जाएगा, 90। 100 में से 10 चला जाएगा तो 90 बटे में 100। फिर उसके बाद 5% का मतलब 95 बटे में 100। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, काट लेते हैं। चलो देखो 0 0, फिर ये भी 0 0 0। अब 12 9 और 95 का गुणा करोगे तो आप लोग कितना हो जाएगा,
10,260। चलो देखो, एक प्रश्न आपका जो है 15वां वाला छूट गया था, उसे भी हम लोग बता देते हैं क्योंकि यह सेम इसी के जैसे था, इसलिए हम नहीं बताए, बाद में आपको बता देंगे। चलो देखो 15वां प्रश्न में दिए गए एक किसी घोड़े को बी को 10% हानि पर तथा बी इसे सी को 20% हानि पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 1,440 देता है तो ए ने इस घोड़े को कितने में खरीदा। इसमें देखो प्रतिशत पहले दे दिए गए और अंक जो है आपका बाद में दिया गया है, और इसके पहले जो आपका इक्कीसवां बताए थे उसमें इसका उल्टा था, प्रतिशत जो है बाद में दिए था, अंक पहले दिए था। इसमें देखो घोड़े को क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, घोड़ा लिखेंगे, घोड़ा, फिर उसके बाद गुणे 10% हानि का मतलब घोड़ा गुणे 90/100, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, बीसी को 20% हानि पर गुणे 80/100। अब देखो क्या दिए गए हैं, अंक कितना है 1,440, ये बराबर बाद में दिया गया है इसलिए बराबर के बाद में 1,440। अब देखो इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, चलो हल करते हैं। देखो घोड़ा बराबर कर देते हैं, घोड़ा बराबर 1440 गुणे में 100 गुणे में 100 का बटा हुआ 90 गुणे 80। अब इसे हल करते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, 0 0 9 9 अठे 72। अब देखो 9 अठे 72 दूना 144, ये दूना चला जाएगा, फिर ये 0 आपका बचा रहेगा। अब इसी का गुणा कर लेते हैं, चलो किसका 100 का 20 के साथ गुणा करो, 100 गुणे 20 करेंगे तो 2 लिख के 1 2 3 0, 1 2 3 0, मतलब आपका घोड़े का क्या पूछा गया है, घोड़े को कितने में खरीदा था। घोड़े को वह क्या किया था, ए ने घोड़े को 2,000 रुपये में खरीदा था। दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।